हाय एवरीवन। फाइनली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के पोस्टपोन होने की न्यूज़ आ गई है। तो जो काफ़ी दिनों से डिलेमा में था, उस डिलेमा को फिनिश कर दिया गया है फाइनली। लेकिन पॉइंट ये है कि अब कैसे स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, अब कैसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जुलाई में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जुलाई में अगर होता है एग्ज़ाम, तो हमारे पास अभी से अगर हम देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे पूरे ये महीने तो हैं ही। ठीक है, तो लगभग लगभग आप 4 महीने मानकर चलिए। अब आपको कैसे करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो कुछ लोग इस समय खुश होंगे कि फाइनली टल गया, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सारी चीज़ें रोक कर इसको प्रिपेयर कर रहे थे। आई नो सम ऑफ यू, जो सारी चीज़ें रोके हुए थे ज़िंदगी में कि एग्ज़ाम एक बार दे दें उसके बाद करेंगे। तो उनके लिए थोड़ा टफ है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन क्या कहा जाए, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। जो चीज़ें जुलाई में हमारा मेंस हो रहा था, अब वो प्रीलिम्स होगा वहाँ पर आकर, तो ऑब्वियसली चीज़ें डिले तो हो जाएँगी और टाइम की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। बट कोई बात नहीं, जो 4 महीने हैं उनमें से और उसमें हम और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में है उस पर हम और वर्क करेंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल प्रीलिम्स जिन लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिया है, उनको थोड़े दिन रुक जाना चाहिए और फिर से मेंस पर आ जाना चाहिए। ठीक है? प्रीलिम्स को 1 डेढ़ महीने के बाद हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अगर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाएगा कि फिर हम उसी को पढ़ते रहें। ठीक है? तो 1 डेढ़ महीने का ब्रेक लेकर प्रीलिम्स से कंप्लीट फ़ोकस मेंस पर होना चाहिए और मेंस पर फ़ोकस करते हुए हमारा ये प्लान होना चाहिए कि एट लीस्ट हम जीएस 5-6, जीएस 4, इन जैसे जो जीएस के पेपर्स हैं वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए नए हैं। ठीक है? तो नई चीज़ अगर हम पहले से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा-सा सही रहेगा। और जो जीएस 4 है, ये आसान तो है, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी जीएस से। ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए नया होता है, क्योंकि हम इसको प्रीलिम्स वाली स्टेज में नहीं पढ़ते हैं। तो मेंस के लिए अगर आपको पढ़ना है, तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए, या फिर ये दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ करने की कोशिश कीजिए इन 1 डेढ़ महीने में, या फिर जीएस 4 को पहले करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 डेढ़ महीने में आप पूरा मेंस पढ़ लेंगे। तो किसको आप पहले पढ़ना पसंद करेंगे, उस हिसाब से करिएगा। एंड डिटेल से इन सब्जेक्ट्स को कैसे करना चाहिए और कैसे प्रतिदिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगी। ठीक है? और जीएस 4 अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या सोर्सेज़ रेफ़र कर सकते हैं, जीएस 5 और 6 कर रहे हैं तो क्या सोर्सेज़ रेफ़र कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल आज थोड़ा-सा रिलैक्स कर लीजिए, बहुत टेंशन झेल चुके हैं और कल से मेंस के ऊपर लग जाइए। चलिए ठीक है, फिर आप लोग चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।